नमस्कार। सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। मोदी सरकार ने नए चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति की है, लेकिन उनकी नियुक्ति पर बवाल खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ गया है और मोदी सरकार को एक नोटिस थमाते हुए कहा कि आपने ये नियुक्ति जल्दबाजी में कैसे कर दी। इसकी प्रक्रिया का सारा फाइलें कोर्ट में दिखाई जाएं और इस नियुक्ति में कोर्ट ने ये राय दी है कि इसके लिए सीजेआई से भी सलाह लेनी चाहिए थी। कोर्ट ने सीधे तौर पर नियुक्ति प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने यह आपत्ति जताई कि केंद्र सरकार के जो अधिकार है इसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है और वो फाइल ना मंगवाई जाए जो प्रक्रिया से संबंधित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की असंवैधानिक खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल की इस बात को दरकिनार करते हुए ये आदेश दिया कि वो फाइल हमें दिखाई जाए। इसको लेकर अब विवाद 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा हाई हो गया है और अब 10 ऐसे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछ लिए हैं जिससे बवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में मोदी सरकार कड़े लहजे में जवाब दे रही है, जिससे दोनों के बीच जंग छिड़ गई है और अब इसको लेकर कई सवाल सुलग रहे हैं। क्यों चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर उठे सवाल? चुनाव आयुक्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट को क्यों आया गुस्सा? क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के काम में दे रहा दखल? क्या अब सरकार के सब्र का बांध टूट रहा है? जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच चुनाव आयुक्त को लेकर जंग चल रही है और बार बार खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि मोदी सरकार के सब्र का बांध अब टूट चुका है। और ये बड़े सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अब हाल ही में हमारे देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कई कार्यक्रमों में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की नियुक्ति पर सवाल उठाया था। यानी उन्होंने खुद ये कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में जैसे एक जज की दूसरे जज की नियुक्ति करता है, हम इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, इसमें बदलाव किए जाएंगे। पूरे देश का कहना है कि ये प्रक्रिया बिल्कुल ठीक नहीं है, तो सरकार ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए। तो बदला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर ही बवाल खड़ा कर दिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बवाल खड़ा कर दिया है। ऐसी टिप्पणी की है कि हर कोई हैरान है। फिलहाल तो नियुक्ति के मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुरक्षित रख लिए हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मोदी सरकार से कई तीखे सवाल जवाब किए, लेकिन मोदी सरकार के जवाबों से सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट नजर आई। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार से कहा कि आपने सब एक ही दिन में कैसे कर दिया, यानी एक दिन में कैसे नियुक्ति कर दी। आपने उसी दिन प्रक्रिया, उसी दिन निकासी, उसी दिन आवेदन, उसी दिन नियुक्ति, 24 घंटे भी फाइल नहीं चली है। बिजली की तेजी से नियुक्ति हुई कैसे? तो इस नियुक्ति को लेकर कई सवाल सुलग रहे हैं। एक दिन में कैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई? तो इसके जवाब में एजी ने कहा कि ये सभी फैक्टर हैं जिस पर विचार किया गया है। एजी ने कहा कि इसी तरह सिस्टम काम कर रहा है, कन्वेंशन काम कर रहा है। हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि ये एक मुआवजा है, क्योंकि ये एक निश्चित तरीके से हो रहा है। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि माफ कीजिएगा, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, कृपया कुछ भी अनुमान ना लगाएं, हम प्रक्रिया पर हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे ये सवाल खुद से पूछने दीजिए, कितनी नियुक्तियां इतनी तेजी से हो रही हैं? यानी कि मोदी सरकार नियुक्ति को सही बता रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। इसके साथ ही अगला सवाल कोर्ट ने पूछा कि सबसे जूनियर का चयन क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून मंत्री ने 4 नाम भेजे। सवाल यह भी है कि यही 4 नाम क्यों भेजे गए, फिर उसमें ये सबसे जूनियर अधिकारी कैसे चुना गया? रिटायर होने जा रहे अधिकारी ने इस पद पर आने से पहले वीआरएस भी लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रक्रिया में कुछ गलत नहीं हुआ, पहले भी 12 से 24 घंटे में नियुक्ति हुई है। 4 नाम डीओपीटी के डेटाबेस से लिए गए, वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, पर यही 4 क्यों? फिर उनमें से सबसे जूनियर का चयन क्यों? नाम लिए जाते समय वरिष्ठता, रिटायरमेंट, उम्र को देखा जाता है, इसकी पूरी व्यवस्था है। आयु की जगह बैच के आधार पर वरिष्ठता मानते हैं। इतनी जल्दबाजी में नियुक्ति क्यों की गई? जस्टिस जोसेफ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 18 तारीख को हम मामले की सुनवाई करते हैं। जिस दिन आप फाइल पेश करते हैं उसी दिन पीएम कहते हैं कि मैं उनके नाम की सिफारिश करता हूं। ये जल्दबाजी क्यों की गई? जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि आपके मुताबिक ये वैकेंसी 15 मई को उपलब्ध हुई थी।
क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि 15 मई से 18 नवंबर तक आपने क्या किया? सरकार को क्या हो गया है? आपने ये नियुक्ति एक ही दिन में सुपरफास्ट कर दी। उसी दिन प्रक्रिया, उसी दिन निकासी, उसी दिन आवेदन, उसी दिन नियुक्ति। 24 घंटे भी फाइल नहीं चली, बिजली की तेजी से नियुक्ति हुई। आप 4 नामों को कैसे लाते हैं? क्या आधार है? जस्टिस जोसेफ ने कहा कि ये सवाल हम आखिरी बार पूछेंगे और फिर उसके बाद हम ये सवाल पूछना बंद कर देंगे। आप इन 4 नामों में कैसे लाते हैं? क्या आधार है? एजी ने वही जवाब फिर से दोहराया। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा, तो अंत में आप कह रहे हैं कि केवल उन्हीं लोगों को नियुक्त करने की जरूरत है जो नियुक्ति के कगार पर हैं, ताकि उन्हें पूरे 6 साल का पीरियड ना मिले। सावधानी से, क्या वो कानून है? आप धारा 6 का उल्लंघन कर रहे हैं, ये हम साफ कह रहे हैं। इसके साथ ही अगला सवाल किया गया कि कार्यकाल को भी स्पष्ट करने की जरूरत। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि अब इस कार्यकाल को भी स्पष्ट करने की जरूरत है। आप देखते हैं कि इस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, वो रिटायरमेंट से सिर्फ 5 साल दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें बाद में 6 साल तक सीईसी के पद पर भी काम करना है। जवाब में एजी ने कहा, लेकिन हमें वरिष्ठता के पहलू में भी जाने की जरूरत है, वहां कुछ लिबर्टी है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि देखिए, आप कहते हैं कि सीईसी की नियुक्ति 6 साल के लिए होगी। अब सीईसी की नियुक्ति इसी में से की जाती है, तो इसका मतलब है कि आपको उस आधार पर नियुक्त करने की जरूरत है ताकि उसे इतना समय मिल सके। अब आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल उलट है, इतना समय ही नहीं दे रहे हैं। अटॉर्नी ने कहा कि कल की दलील में इस सवाल का जवाब दिया गया था। जस्टिस बोस ने पूछा कि हम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अधिसूचना नियुक्ति पाते हैं, आगे क्या? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये इत्तेफाक की बात है, वो पंजाब कैडर के व्यक्ति हैं। जस्टिस बोस ने पूछा कि अमूमन ऐसा नहीं होता है। जवाब में एजी ने कहा कि ये सामान्य है, वो वैसे भी रिटायर होने वाले थे। जस्टिस रस्तोगी ने पूछा कि आपका क्या आधार है? इन सवालों का जवाब अब मोदी सरकार सख्ती से देने की तैयारी कर रही है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।